स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है और ये सवाल सीबीएसई 2015 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इफ कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर m एंड सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर n, देन यू हैव टू प्रूव दैट m स्क्वायर n टू दी होल पावर 2/3 प्लस का n स्क्वायर m टू दी होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। आप एक बार प्लीज ट्राई करें, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो आई होप कि आप ट्राई कर लिए होंगे। अब मैं इस सवाल को सॉल्यूशंस के पर्सपेक्टिव से बताने जा रहा हूं, समझिएगा बात को। जब भी इस तरह का सवाल दे तो आपका ध्यान कहां जाएगा, हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं। आपका ध्यान जाएगा यहां पर। ई क्या दे दिया है सर, तो जहां ध्यान जाए वहीं से काम करना शुरू करो। कोशिश करो कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हमको m पता है सर, हमको n पता है, तो क्या हम m स्क्वायर n नहीं सॉल्व कर सकते? क्या हम n स्क्वायर m नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी को सॉल्व करने पे फोकस करो, बाकी फिर हम देख लेंगे आगे। देखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे m स्क्वायर n कितना होगा, तो m आप बोलिएगा सर ये है, उसका स्क्वायर करना और n से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू का n कितना है सर? सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि सबको एक ही फॉर्म में ला ले। तो कोसेक को क्या कर देंगे, 1 का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू का, ध्यान देते रहेगा नहीं तो बीच में लगे कि क्या कर दिए सर। सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इसे मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पावर में स्क्वायर इनटू का ये क्या हो जाएगा सर, नीचे में तो कॉस थीटा ही हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर है बात? एकदम बच्चा की तरह नहीं बता रहे हैं हम, लेकिन प्रोसेस पूरा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एगो स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे भी डाल दिए और ये क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा। कहे होल पे स्क्वायर था तो स्क्वायर अलग अलग दे दिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस व्हाट सर, आप बोलिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा प्यारा सा कॉस थीटा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, कॉस थीटा से एगो ये चला गया, तो एगो ये पहले से बचा हुआ था और वापस से क्या हो जाएगा सर, 2 गो 4 गो, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अरे बाबू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 4 गो थीटा स्क्वायर में है ना, तो 3 गो बच गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया क्या, ये चीज 9। आप समझिएगा बात, 9। अब हम निकाल, ये चीज तो निकाल लिया, अब हम इस पे निकाल रहे हैं एन स्क्वायर एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एम का वैल्यू। तो एन स्क्वायर मतलब सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर इनटू का एम कितना है सर, यहाँ एम क्या है, कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? मैं एक बार देख लूँ कि मेरे पास स्पेस है ना, कि पूरा स्पेस है अपने पास। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं वापस से सर, 1 कॉस थीटा लिखते हैं, 1 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू का कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। बढ़िया बात है सर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू का ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे का साइन थीटा। बढ़िया बात है सर, इतना सा चीज अपने को मिल गया। क्लियर है? अब हम इस चीज को यहां ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको ऊपर कर रहे हैं। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर आप तो रटा दिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको लिख रहे हैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बटे का होल स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर कर दिए। ठीक, अच्छा, कोस थीटा का
होल का स्क्वायर है तो ये भी ऊपर में भी स्क्वायर, नीचे में भी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा मेरा बच्चा बोल देगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, बटे का यहां पर साइन थीटा है तो साइन थीटा को एज इट इज रखो, खत्म बात। ठीक, ये स्क्वायर से गया। ठीक, यहां पर 4 गो साइन थीटा है तो एगो गायब हो जाएगा तो ये बच जाएगा क्या, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब हम सवाल पे पहुंचते 9। हम देख रहे हैं क्या LHS कितना है हमको, LHS बराबर, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वलिटी के और ये है RHS राइट हैंड साइड, तो हम LHS लिखना चाह रहे हैं m स्क्वायर n टू दी पावर 2/3 प्लस का क्या है n स्क्वायर m टू दी पावर 2/3। ठीक, अच्छा इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कहीं लिखने में बढ़िया रहेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। m स्क्वायर n यहां पर आइए, m स्क्वायर n क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। m स्क्वायर n को क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर n को कॉस क्यूब थीटा, तो यहां पर लिख लिए कॉस क्यूब थीटा, और m स्क्वायर n पे पावर 2/3 है तो इसको 2/3 कर लो, खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्लस का n स्क्वायर m, यहां पर खोजो n स्क्वायर m, निकाल चुके हैं। इसका आंसर कितना आया, यहां आ गया साइन क्यूब थीटा, तो डायरेक्टली लिख ले क्या, साइन क्यूब थीटा टू दी होल पावर 2/3। कहां से लिखेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। 2/3 को एक बार अंदर लाने की कोशिश करते हैं ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। कॉस क्यूब इनटू पावर को अंदर लेकर आएंगे तो पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक, प्लस का ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन आपको पूरा फील कराने के लिए हम अंदर ला रहे हैं। ठीक, साइन 3 इंटू का 2/3 और थीटा, 3 से 3 गया, ये से ये गया, तो ये क्या बच गया, ये ऊपर में आ गया सर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया कितना सर, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलिएगा सर है, ये तो आप बता चुके कई बार। सबसे पहला आइडेंटिटिकल फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या, कि सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1, तो जो कि आपको क्या है, RHS के बराबर आ गया है। ठीक, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यही चीज हमको लाना था और यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, कि इसका वैल्यू 1 आना चाहिए था और हम लेकर भी आ गए 1, और हमारा इस सवाल का सॉल्यूशंस यहीं पर समाप्त हो गया। LHS RHS अगर इस तरह से आप अप्रोच करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि एक भी नंबर आपको बोर्ड वाला काटना चाहिए, बाकी तो उसके मूड पे डिपेंड करता है ना, घर में झगड़ा हो गया, कुछ भी बात हो तब अलग बात है, लेकिन नहीं काटना चाहिए। ठीक, क्लियर है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, आपको मजा आएगा, आपका लेवल इनहेंस होगा, आप चीज को कर पाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि आपके पास रैंडम क्वेश्चन आएगा जिसको आप अप्रोच करेंगे, बनाएंगे, तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आया तो बस शुक्रिया कर दीजिएगा, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए थैंक यू। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए जिन बच्चा से नहीं बना है।